सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का पहला वर्ड होगा ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब झलक या नजर पड़ना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सिर्फ उसकी एक झलक ने मुझे पागल कर दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ हर्स हैज ड्रिवन मी क्रेजी। जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ हर्स हैज ड्रिवन मी क्रेजी, यानी उसकी एक झलक ने मुझे दीवाना कर दिया, पागल कर दिया। जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ हर्स हैज ड्रिवन मी क्रेजी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसकी सिर्फ एक झलक देखी है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ओनली सीन अ ग्लिम्स ऑफ हिम। आई हैव ओनली सीन अ ग्लिम्स ऑफ हिम, यानी मैंने उसकी सिर्फ एक झलक देखी है। आई हैव ओनली सीन अ ग्लिम्स ऑफ हिम। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमने ग्लिम्स का यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है झलक। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स टॉलरेट। टॉलरेट मतलब सहन करना या बर्दाश्त करना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं ये अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। I will not tolerate this anymore. I will not tolerate this anymore, यानी मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं करूँगा। I will not tolerate this anymore. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। There is a limit to how much one can tolerate. There is a limit to how much one can tolerate, यानी बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। There is a limit to how much one can tolerate. So friends, इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि tolerate मतलब सहन करना या बर्दाश्त करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पॉपर। पॉपर मतलब कंगाल या भिखारी। इसको एग्जाम्पल समझेंगे। तुमने मुझे कंगाल बना दिया, यानी तुमने मुझे भिखारी बना दिया। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव मेड मी अ पॉपर। यू हैव मेड मी अ पॉपर, यानी तुमने मुझे कंगाल बना दिया। यू हैव मेड मी अ पॉपर। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। मैं तुम्हारे जैसे बनने की बजाय कंगाल रहना पसंद करूंगा। तो कोई आदमी है जो किसी को गंदे काम करके, बुरा काम करके एक अमीर आदमी बना है, तो कोई उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारा जैसा बनने की बजाय कंगाल रहना पसंद करूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड रादर स्टे अ पॉपर देन बीइंग लाइक यू। आई वुड रादर स्टे अ पॉपर देन बीइंग लाइक यू, यानी मैं तुम्हारे जैसा बनने की बजाय कंगाल रहना पसंद करूंगा। सो फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्पल में हमने यूज़ किया है पॉपर, जिसका मतलब होता है कंगाल या भिखारी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड कंसीडर। कंसीडर मतलब मानना या विचार करना। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने हमेशा से तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना है। तो हम कंसीडर यानी कि मानना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने हमेशा से तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू अ गुड फ्रेंड। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू अ गुड फ्रेंड, यानी मैंने हमेशा से तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना है। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू अ गुड फ्रेंड। हमें आगे क्या करना है इस पर विचार करना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड कंसिडर व्हाट टू डू नेक्स्ट। वी शुड कंसिडर व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो फ्रेंड कंसिडर का एक मतलब होता है ना विचार करना। तो उसका एग्जांपल है कि वी शुड कंसिडर व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी हमें आगे क्या करना है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। कंसिडर का हम इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, जैसे किसी ने हमसे कोई काम कहा करने को, हम कह रहे हैं कि समझो हो गया, तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे कंसिडर इट डन। कंसिडर इट डन। तो तुमने मुझसे कोई काम किया और मैं कह रहा हूँ कि समझो तुम्हारा काम हो गया, तो मैं बोलूँगा कंसिडर इट डन। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब आभारी होना या फिर एहसानमंद होना। आभारी या एहसानमंद। एग्जाम्पल से समझेंगे। मेरी मदद करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी, यानी मेरी मदद करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप आए, यानी कि मैंने आपको इनवाइट किया और आप आ गए, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ कि आप आए। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू केम। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू केम। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ कि आप आए। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू कैम। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स कंपेल। ये काफ़ी यूजफुल है, ध्यान से देखना। मजबूर या विवश। एग्जाम्पल समझेंगे। मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ। आई एम कंपेल्ड टू डू सो। आई एम कंपेल्ड टू डू सो, यानी मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ। तो हमने मजबूर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कंपेल का। आई एम कंपेल्ड टू डू सो, यानी मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं जो चाहूँ तुम्हें वो करने पर मजबूर कर सकता हूँ। I can compel you to do what I want. I can compel you to do what I want, यानी मैं जो चाहूँ वो तुम्हें करने पर मजबूर कर सकता हूँ। I can compel you to do what I want. तो इन दोनों सेंटेंस में हमने compel का यूज़ किया है, जिसकी हिंदी होती है मजबूर या विवश। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड होली। होली आपने भी सुना होगा, पवित्र या पाक। एग्जाम्पल समझेंगे। ये एक पवित्र जगह है। इट्स अ होली प्लेस।
इट्स अ होली प्लेस, ये एक पवित्र जगह है, इट्स अ होली प्लेस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल, ये पवित्र किताब कुरान है, दिस इज़ द होली बुक कुरान, दिस इज़ द होली बुक कुरान, यानी ये पवित्र किताब कुरान है। तो दोनों एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि होली मतलब पवित्र या पाक। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी या जीना। एग्जाम्पल से समझेंगे, वो सीढ़ी से गिर गया, ही फेल फ्रॉम द लेडर, ही फेल फ्रॉम द लेडर, यानी वो सीढ़ी से गिर गया, ही फेल फ्रॉम द लेडर। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, सीढ़ी को दीवार से लगा दो, ये हम बहुत यूज़ करते हैं कि सीढ़ी को दीवार से लगा दो। इस इंग्लिश में बोलेंगे पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल, पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल, यानी सीढ़ी को दीवार से लगा दो, पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल। सो फ्रेंड्स इन दोनों एग्जाम्पल में हमने लेडर का यूज़ किया है जिसका मतलब सीढ़ी या जीना होता है। नेक्स्ट होगा कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता या चिंतित होना। एग्जाम्पल समझेंगे, ये तुम्हारी चिंता नहीं है, दिस इज़ नॉट योर कंसर्न, दिस इज़ नॉट योर कंसर्न, यानी ये तुम्हारी चिंता नहीं है, दिस इज़ नॉट योर कंसर्न। एक और एग्जाम्पल होगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड फॉर कंसर्न, देयर इज़ नो नीड फॉर कंसर्न, यानी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड फॉर कंसर्न। तो दोनों एग्जाम्पल से हम समझेंगे कंसर्न मतलब चिंता या चिंतित होना। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स रबिश, रबिश आपने ही बहुत सुना होगा जिसका मतलब होता है अनाप शनाप बोलना या बकवास करना, इसका मतलब रबिश। एग्जाम्पल से समझेंगे, जो उसने कहा बकवास है, यानी किसी लड़की ने कुछ कहा तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो उसने कहा बकवास है। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट शी सेड इज़ रबिश, व्हाट शी सेड इज़ रबिश, यानी जो उसने कहा बकवास है, व्हाट शी सेड इज़ रबिश। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि ये बकवास है तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, इफ़ आई से दिस इज़ रबिश नो वन बिलीव्स मी, इफ़ आई से दिस इज़ रबिश नो वन बिलीव्स मी, यानी अगर मैं कहूँ कि बकवास है तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं करता, इफ़ आई से दिस इज़ रबिश नो वन बिलीव्स मी। तो हम दोनों एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि रबिश मतलब अनाप शनाप बोलना या बकवास करना। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध या जुर्म, ऑफेंस मतलब अपराध या जुर्म। देखते हैं एग्जाम्पल से, इन्होंने गंभीर अपराध किया है, दे हैव कमिटेड अ सीरियस ऑफेंस, दे हैव कमिटेड अ सीरियस ऑफेंस, यानी उन्होंने गंभीर अपराध किया है, दे हैव कमिटेड अ सीरियस ऑफेंस। एक और एग्जाम्पल होगा, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है, यानी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है। ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस इज़ एन ऑफेंस, ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस इज़ एन ऑफेंस, यानी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है, ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस इज़ एन ऑफेंस। ऑफेंस का हम एक तरीके से और यूज़ करते हैं, जब हम कहते हैं कि इससे बुरा मत मानना, हम पहले ही कोई ऐसी बात कहने जा रहे हैं कि हमें पता है सामने वाले को बंदे को बुरी लग सकती है, हम उससे पहले कह देते हैं नो ऑफेंस, यानी कि बुरा मत मानना, नो ऑफेंस बट लेकिन, यू आर रियली फैट, तुम सच में मोटी हो। तो किसी लड़की से मैं कह रहा हूँ कि नो ऑफेंस बुरा मत मानना, बट यू आर रियली फैट, लेकिन तुम सच में मोटी हो। सो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम ऑफेंस का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ वर्ड्स आपको सीखने को मिले हों और आप इसी तरीके से और भी वर्ड्स सीखना चाहते हो, क्योंकि मेरा मानना है ये बहुत ज़रूरी है, वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाओगे, बोलना दूर की बात, पढ़ो और लिख भी नहीं पाओगे। यकीन मानना अच्छे से पढ़ने और लिखने के लिए भी इंग्लिश की वोकेबलरी का आना, समझना, इनका हिंदी पता होना, इनका यूज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स यकीन मानना ये बेहतरीन वीडियो है और इस तरह की मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, मगर उसके लिए आपको ये वीडियो लाइक करनी होगी, कमेंट्स में बताना होगा कि कैसी लगी, और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम और भी अपलोड करते रहते हैं। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।